नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। मंत्री जी ने अधिकारियों को लगाया फोन, कहा सड़क बनी तो देंगे मेडल। टपरिया टोला के लोगों ने मंत्री जी को रोककर दिखाई टूटी पुलिया। मंत्री जी ने जोहार घाट पर पंप हाउस का किया शुभारंभ। पूजन करने के बाद पानी सप्लाई कर दमोह के लोगों को दी सौगात। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री जयंत मलैया। कलेक्टर, एसपी सहित स्कूली बच्चे हुए शामिल। विवेकानंद जी जयंती पर क्रिकेट प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे वित्त मंत्री। और शहरी लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। स्कूल के बच्चों के साथ यातायात विभाग का आयोजन। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। पंचकल्याणक में सहयोग हेतु जन्म कल्याणक कलश आप ले सकते हैं। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ कलश, गढ़धर कलश, आचार्य सम्मति सागर कलश, आचार्य सिद्धांत सागर कलश, रिद्धि सिद्धि कलश, भाग्यशाली कलश, संस्कार कलश के साथ आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर शो हो रहे नंबरों के साथ। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए। और अब समाचार विस्तार से। दमोह विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम टपरिया टोला सहित अन्य गांवों के लिए जाने वाले मार्ग की पुलिया खराब हो जाने के बाद यहां के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। वहीं यहां के लोगों ने गांव के करीब से निकल रहे मंत्री जयंत मलैया को रोककर उनको ग्रामीणों की परेशानियों से अवगत कराया। तो सहज भाव के लिए जाने जाने वाले मंत्री जी का काफिला गांव की ओर मुड़ गया, जहां पर टूटी पुलिया का निरीक्षण करने के बाद मंत्री जी ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर पुलिया के साथ सड़क निर्माण का भी निर्देश दे दिया। साथ ही यह काम करने के बाद अधिकारी को प्योर गोल्ड का मेडल देने की बात उन्होंने कही। सड़क आवास योजना में मैं पुलिया किसको ले दिया जाए, तो कौन है ये? रोहित। हाँ, रोहित जी। आप कहाँ हो अभी? अच्छा, नहीं वो ऐसा है कि मैं अभी राजनगर में हूँ, आधा घंटा 1 घंटा आप आ सकते हो क्या? हाँ, आ जाओ। क्या है, राजनगर के पास से एक जगह है जहाँ आपको बोर्ड दिखेगा, काय का बोर्ड? विक्रमपुर लिखा है। वो रास्ते में वहाँ पुलिया पे गया हूँ, वो पुलिया एकदम टूटी हो, सड़क भी नहीं उस गांव को। तो मैं चाह रहा था कि उसका एस्टीमेट बनवा लिया, कितने का है? 22 से 24 लाख का। तो आप कौन सी मत से करा रहे हो, बताओ? कराना है इसको? नहीं, इसको नरेगा में ले लो ना। जिले के जोहार घाट पर इंटकवेल का उद्घाटन एवं पंप हाउस का लोकार्पण समारोह का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस आयोजन में अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया, भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव, नगरपालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चंदेल, नगरपालिका अध्यक्ष मालती साटी के साथ अन्य लोगों ने पंप हाउस का पूजन किया। इसके बाद पंप चालू करके पानी की सप्लाई शुरू की गई। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री जी ने कहा कि इस काम को पूरा होने के बाद अब शहर के लोगों को कभी भी पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहले तो अस्थायी तौर से यहाँ से शुरू किया गया था पानी। अब 515 हॉर्स पावर की 3 मोटरें यहाँ पर इंस्टॉल हुई हैं, जिनसे यहाँ से लगातार राजनगर को पानी जाएगा। और राजनगर में भी पंप्स इंस्टॉल हो रहे हैं, और वहाँ से पंप्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर अगले और कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से हमारा पानी भरपूर पहुँचेगा। जोहार घाट और राजनगर में एक फ़र्क है, राजनगर अकेला हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ का रेनफॉल 42 इंचेस का है। अब ये हमारा जोहार घाट बन गया है, तो अगर किसी साल 42 इंच की जगह 8-9 इंच भी बारिश होगी तो भी हमारे लिए पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो कैचमेंट का एरिया है, कैचमेंट का एरिया राजनगर के कैचमेंट एरिया से लगभग 200 गुना ज़्यादा बड़ा है। पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और मुझे ये बताते हुए इस समय प्रसन्नता है कि हमारे 27 करोड़ रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो टेंडर लग गया है और टेंडर आज सागर में खुलने वाला है। उसके बाद जो नगर का विस्तार हुआ, जहाँ तक पाइपलाइन नहीं पहुँचा है, वहाँ वह पाइपलाइन डाले जाएंगे। जो पाइपलाइन खराब हो गए हैं, वर्षों से पड़े हैं, जिनको बदलने की आवश्यकता है, उन सबको बदला जाएगा। और मैं समझता हूँ इस सबसे हमारे अगली 25 वर्षों की कम से कम समस्या का हल निकलेगा। और जैसे ही हमारे राजनगर के पंप्स बदल जाएंगे, हम दमोह नगर को रोज़ दोनों वक्त पानी देने में सक्षम होंगे। जो झारखंड पर पंप चालू करने के बाद मंत्री जी राजनगर तालाब पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहां पर पहुंच रहे पानी का निरीक्षण किया, साथ ही यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान नगरपालिका के साथ यहां पर काम करने वाली कंपनी की ओर से सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। साथ ही यहां पर पत्रकारों का भी मंत्री जी द्वारा उपहार देकर सम्मान किया गया। और उसी के लिए हम ये सारे के सारे पट्टे ग्रामीण क्षेत्र के मित्रों, हम सभी जानते हैं गंदगी है, शौच बाहर जाते हैं, मच्छर मक्खी और जंतु बैठते हैं, वही हमारे भोजन के ऊपर बैठते हैं। आधी से ज्यादा बीमारियां विशेष तौर से ग्रामीण अंचल में और पिछड़े क्षेत्रों में होती हैं, ये उसी के कारण है। हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल के भी भाई बैठे हैं, मैं उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि हर घर में शौचालय बनवाएं। सरकार की योजना भी है। अब तो हम जो प्रधानमंत्री आवास में जो हमने पट्टे दिए हैं और अभी देने वाले हैं। मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार इस साल भी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जहां पर सुबह 9 बजे से वित्त मंत्री जयंत मलिया, नगरपालिका अध्यक्ष मालतीय साटी, कलेक्टर शिवा शर्मा, एसपी तिलक से सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सूर्य नमस्कार किया। इस दौरान रेडियो पर पूरे योगासन का प्रसारण किया गया। आयोजन के समापन पर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी पीपी सिंह ने आभार माना। लगाने का प्रयत्न, नाभि की ओर दृष्टि, 6 छाती और ठुड्डी, 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 3 धीरे धीरे आगे झुके, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गुंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। आप लोगों ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दी और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार कई वर्षों से स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम, शालेय कार्यक्रम होता है। इसमें समस्त छात्र छात्राएं और अन्य लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ये निश्चित तौर से बच्चों के लिए या जो भी ये सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और मन मस्तिष्क को भी शांत रखता है। पथरिया में भी सूर्य नमस्कार के अवसर पर शासकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्कूली बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। यहां पर आयोजन के दौरान जहां स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए, इसी अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर की ओर से एक रैली का आयोजन भी किया गया। पंक्तिबद्ध खड़े हो, तो छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी, 2 पंक्तियों के बीच 3 फीट या 2 हाथ का अंतर रहे, हाथ कमर के पास शिथिल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न, नाभि की ओर दृष्टि, 6 अष्टांग नमस्कार क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे।
प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ लें सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से स्थानीय तहसील मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन के पहले दिन प्रतियोगिता का शुभारंभ वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पहुंचकर किया। इस दौरान मंत्री जी ने पहले खिलाड़ियों से परिचय लिया। इसके बाद टॉस फेंक कर प्रतियोगिता को विधिवत शुरू कराया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। शोभानगर की टीम है। समस्त अतिथियों और खिलाड़ियों से अनुरोध है सावधान मात्रा में ग्राउंड पर खड़े हो जाए। अच्छा तो आपको मैं क्या चाहिए? बैटिंग बॉल फर्स्ट बॉलिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट। यातायात विभाग की ओर से मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के बाद यातायात का सुधार करने के लिए यातायात सप्ताह का फिर से आयोजन किया गया। इसमें विभाग की ओर से वाहनों की जांच के साथ जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के बाद यहीं की छात्राओं के हाथों में तख्तियां देकर एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने यातायात सुधार का संदेश दिया। मैडम आप आ जाओ जरा फोटो लेना भैया मैडम के साथ सहयोग रहता है। हाथ बेटा सीधी कर तख्ती दीदी आप आगे आ जाओ। दमयंती क्लब एवं पंजाबी महिला समिति की ओर से सेवाभावी कार्यों के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर श्रीमती कलेक्टर पद्मजा शर्मा, डॉक्टर ऋतु दुआ, मीता टंडन सहित समिति की महिलाओं ने पहुंचकर जरूरतमंदों को अस्पताल में कंबलों का वितरण किया। इस दौरान डॉक्टर ऋतु दुआ ने अपने संगठन के प्रयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं आयोजन के विषय में श्रीमती कलेक्टर पद्मजा शर्मा ने भी अपनी बात कही। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ऑफिसर्स क्लब और ये दमयंती क्लब और पंजाबी क्लब सभी मिल के मतलब यहाँ छोटे बच्चों के लिए स्वेटर, शॉल ये सब बांटने के लिए आए हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य। और सर्दी भी बढ़ गई है 2 दिन से, तो हम लोगों ने बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े बनवाए थे। हम लोग चाहते हैं कि नई माओं को हमारी तरफ से हमारे ऑफिसर्स क्लब और दमयंती क्लब और पंजाबी महिला विकास समिति ने मिल के जितने बच्चे वार्ड में छोटे छोटे पैदा हुए उनको थोड़ी गरमाइश देने की कोशिश की है। आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। लगातार ही दमों के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दमों का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह दर्ज किए गए तापमान के बाद करीब 9 बजे धूप निकलने के साथ ही ठंडी हवाओं का दौर भी जारी रहा। लोग धूप के बाद भी गर्म कपड़े पहनकर कड़ाके की सर्दी से बचते नजर आए। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की ओर से प्रगति शाखा द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में चेयरपर्सन रोहिणी जैन ने महिला सुरक्षा शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं से जुड़े कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सभी को उनके अधिकारों के बारे में जागृत किया। इसके साथ ही वर्तमान में हो रहे अपराधों से अपने आप को बचाने के लिए भी जागरूक किया गया। इस दौरान प्रगति शाखा की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।